हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। आइए, आज किसी खास टॉपिक पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी नया जो है वो नए पैटर्न पे सिलेबस जो रिड्यूस किया गया था। आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत सारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया था। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही आप लोगों को तैयारी करनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटाया गया है सिलेबस से। दूसरी बात, आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और एग्जामिनेशन के डेट के बीच में भी गैप्स हैं बहुत सारे, मतलब 1 वीक का एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के बीच में, 2 सब्जेक्ट के बीच में एक वीक का कम से कम गैप है। तो काफी समय आपके पास में अवेलेबल होगा, काफी समय आप जो है वो फोकस कर सकते हैं अपने स्टडीज के ऊपर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे देखिए, अकाउंटेंसी है या फिर बिजनेस स्टडीज है या फिर ईपीएस है। आप सबको पता है कि आपके इस चैनल पे तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अवेलेबल होती रहेंगी, टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आज हम किसी टॉपिक पे, किसी मतलब एकेडमिक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले नहीं। आज हमारा जो मोटिव है वो है मोटिवेशनल, कुछ आपको मोटिवेट करना। दूसरी बात कि आप का जो स्ट्रैटेजी है उसमें अगर चेंजेस होने लायक है तो उसको चेंज करना। अगर आप जिस स्ट्रैटेजी, जिस प्लान के साथ, जिस प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस प्लानिंग के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं कुछ खराबी है, कुछ बदलाव की जरूरत है, तो उसको समय रहते हम बदल लेते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी आज से लगभग मतलब मोटा मोटी 1 महीने का टाइम अभी भी है। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 महीना रिवीजन के लिए काफी होता है। आई होप आप सबका सिलेबस कवर्ड होगा। सिलेबस जब कवर हो जाता है तो फिर हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे टीचर्स की और क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती। वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, प्लस आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जो टॉपिक है, आपको जो प्रॉब्लम है पढ़ाई के मामले में, बेटा सेल्फिश होना पड़ेगा। सेल्फिश नहीं होगे आप ये सोचोगे ना कि अच्छा मेरा फ्रेंड का ही छूटा हुआ है, मेरा भी छूटा हुआ है, अच्छा रहने दो, हो जाएगा, लेट इट बी। ऐसे नहीं होता है। आपको सिर्फ अपना देखना है कि भैया आपका कितना बचा हुआ है, आपका कौन सा टॉपिक क्लियर है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। जब सब लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे, सबकी डाउट, सबकी क्वेरीज जो है वो क्लियर होती रहेंगी। तो सबसे पहला फोकस है अपना डाउट्स, सेल्फ डाउट जो है, सेल्फ असेसमेंट करो कि भैया हमको कहां पे प्रॉब्लम है, हमको कहां पे परेशानी हो रहा है, हम किस जगह पे जाके अटक जा रहे हैं, कहां पे सर की जरूरत है मुझे, कहां पे हमें पुराना नोट्स देख के निकाल के देखना पड़ेगा। नोट्स स्टॉक करते चलो, स्टॉक नोट्स जरूरी है। गाइड और गेस क्वेश्चन पे भरोसा मत करो। गेस क्वेश्चन और गाइड्स पे बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा हमेशा करो नोट्स पे जो आपका स्टॉक किया हुआ है, आपके खुद के लैंग्वेज में स्टॉक किया हुआ है, ताकि आपको कोई दूसरा ना समझाए, आप खुद समझ जाए। लिखा हुआ भैया आपके लैंग्वेज में होगा तो आप खुद ही समझोगे उसको। इसीलिए मैं नोट्स आपसे खुद बनवाता हूं, फिर उसको चेक करता हूं। तो मोटा मोटी आप ध्यान देंगे कि आप अपना नोट्स स्टॉक करते चलेंगे, उसमें कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। दूसरी बात, रही बात प्रैक्टिकल पेपर, अकाउंटेंसी की, जो आपका न्यूमेरिकल पेपर है, उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का आप चाहेंगे अकाउंट्स, हम लोग टीचर हैं, हम लोग जैसे अब हर साल लगभग हर तरह के टॉपिक्स को लगभग 10 बार 12 बार पढ़ाते हैं। बच्चों के बीच डाउट सेशन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो हम लोगों का प्रैक्टिस रहता है। आप लोगों को क्या करना है ना, एक ही सिलेबस को रिवीजन कर। अब जैसे कंपनी पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप का पोर्शन भूल गए, वो नहीं चलेगा आपके साथ। आपको कंपनी पढ़ना है। आप एक बात ध्यान दीजिए, दोनों तो साथ में आपका पढ़ाई नहीं हुआ होगा, या तो कंपनी चल रहा होगा या पार्टनरशिप चल रहा होगा। दोनों में से कोई एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही टीचर्स ने दूसरा टॉपिक शुरू किया होगा। तो अगर पार्टनरशिप आपका खत्म है और साथ साथ कंपनी चल रहा है, तो आप कंपनी को कंटिन्यू करो ना, और पार्टनरशिप को पीछे से एक चैप्टर रिवीजन करते चलो। एक चैप्टर रिवीजन करने में 7 दिन लगेगा, एक सप्ताह का समय एक चैप्टर में काफी है। पार्टनरशिप में आपके 7-8 चैप्टर है। क्या क्या है? फंडामेंटल है, फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फिर गुडविल है, फिर आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। इतने चैप्टर आपको पार्टनरशिप में है। भैया अगर 10-10 दिन भी लगेगा तो 80 दिनों में आपका पार्टनरशिप का रिवीजन साथ साथ होता चला जाएगा, और कंपनी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। रिवीजन करना है ना, उस पर फोकस नहीं करना है 2 तरह। अच्छा कंपनी बना ली, अच्छा ठीक है, आज थोड़ा देर समय बैठे हुए हैं तो थोड़ा देर। अब एग्जामिनेशन के समय के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में तो आपके 80 दिन अभी नहीं बचे हुए हैं। मैं ये मतलब नॉर्मल जो डेज है, जो जब एग्जामिनेशन का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है, तब की बात मैं कर रहा हूं। अभी तो आपको फास्ट ही रिवीजन करना पड़ेगा। ओवरऑल सब्जेक्ट को अगर आपको रिवीजन करके चलना है तो फास्ट ही चलना पड़ेगा। स्लो चलने वाले लोग तो छूट जाएंगे। अगर आप दो लोग, अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ से यहाँ निकल चुका है और दूसरा जो है यहाँ है,
तो दूसरे को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पहला नहीं रुकेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, पहला आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए कि आप उसको कैसे रीच करोगे, कैसे उसको पकड़ोगे। ठीक है, वो बंदा अपने प्रॉपर स्पीड में जा रहा है, आपको उसके दोगुना स्पीड में उसको पकड़ना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस अगर पिछड़ा हुआ है तो अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है विदाउट रिवीजन। रिवीजन करना है, टीचर्स की हेल्प लेनी है, सीनियर्स अगर आपके साथ है तो सीनियर्स की भी हेल्प लेंगे, फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, बुक्स, मॉडल सेट, गेस्ट पेपर, जो भी व्हाटएवर यू हैव, जो भी कुछ आपके पास में है उन सभी का हेल्प लेंगे जहां तक हो सके। समय एक एक मिनट जो है वो उसको फालतू नहीं गवाएंगे। हाँ, माइंड को थोड़ा सा पीस भी देंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोट्स को बराबर रिवाइज करते चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स। थ्योरी पेपर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है, डेट एंड टाइम्स। अब मैं एक एक करके चैप्टर पे आऊंगा, सब्जेक्ट पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंटेंसी है, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए आपका अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में आपको करना क्या है, अकाउंटेंसी में बेसिकली आपको हर एक चैप्टर के पहले थ्योरी समझना है, आखिर कहता क्या है। फिर उसमें जैसे पार्टनरशिप में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे सब कुछ, सारे की सारी चीजें जो है वो डीड पे होता है। क्वेश्चन जितने भी सारे हैं पार्टनरशिप में वो सब डीड है, एक तरह से वो पार्टनरशिप डीड है। वो डीड है, पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है उसको वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टनरशिप डीड है। अब उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए बहुत ईजी होंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स होंगे जैसे डिसोल्यूशन है, डेथ है, रिटायरमेंट है, ये सब चैप्टर में थोड़ा सा क्रिटिकल कुछ पॉइंट्स आपके सामने आएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, थ्योरी का हेल्प लेंगे। बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थ्योरी को रिवीजन करेंगे, नोट्स को देखेंगे, खंगालेंगे। पहला चीज, कंपनी में अगर आप जाते हैं, अकाउंटेंसी को 2 पोर्शन में बांटा गया भैया। पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी। ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों अलग चीजें हैं। दोनों का मतलब दोनों का जो सिस्टम है वो अलग है। इसके लिए अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है, इसके लिए अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है। कंपनी में आपको लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इशू करने का तरीका, फॉरफीचर करने का तरीका, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो सीबीएसई से हटा दिया, बिहार बोर्ड में अभी भी है। तो पहले तो इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिफरेंट कंडीशंस में कैसे डिवेंचर्स को इशू करते हैं। पार्टनरशिप इज मोर, मैं ये नहीं कहता कि कौन इजी है कौन टफ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बीच में आपको तालमेल बिठाना होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर पार्टनरशिप चल रहा है आपका तो पार्टनरशिप को चलाते चलाते कंपनी का रिवीजन कर लो, कंपनी चल रहा है तो पार्टनरशिप का साथ साथ रिवीजन कर लो। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, टाइम अब आपके पास ज्यादा नहीं है, आपने अपना बहुत सारा वक्त गवा दिया इधर उधर ही। उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे पूरे साल पूरे मेहनत के साथ एक एक दिन को यूटिलाइज किए हैं, 1 घंटे का यूटिलाइजेशन किया उन्होंने, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी वो लगे हुए हैं कि भैया मेरे में कोई कसर ना रह जाए, और आप फ्री होकर घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका तो डरना बनता ही है। तो ये पार्ट, ये अकाउंटेंसी का हो गया। मान लीजिए थ्योरी पेपर पे आते हैं बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो को मैं नहीं करूंगा, मोटिवेशन काफी ज्यादा है, मोटिवेशन एक ही साथ दे देने से ना बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए बिजनेस स्टडीज जो है वो क्या है, पूरा पूरा थ्योरी पेपर है। इसमें आपको 2 पोर्शन दिया है, मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका फिनेंशियल एंड मार्केटिंग, ये यूनिट है समझिए एक तरह से, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 8 4 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स आपके बिजनेस स्टडीज में है। बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में मैनेजमेंट अगर शुरुआत कर दी अच्छे से, तो मैनेजमेंट अगर शुरू हो गया तो फिर मैनेजमेंट के इसको फंडामेंटल हो गया, जिसमें आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद आपको ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आपका तीसरा है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर अलग अलग चैप्टर्स है आपके, पांचों फंक्शन से रिलेटेड। तो 8 चैप्टर कवर हो गए। थ्योरी है पूरा का पूरा, इसमें कुछ नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, नेचर में इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, ये सब पढ़ना है। फिर आप जैसे प्लानिंग में जाएंगे तो प्लानिंग क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स सेम ही होता है। इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस, प्लानिंग फंक्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ये सारी चीजें हैं। सब में वही चीजें पूछा लगभग लगभग।
ठीक है। कुछ टेक्निकल जैसे डायरेक्टिंग में आप जाएंगे, डायरेक्टिंग थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, पेचीदा चैप्टर है। कंट्रोलिंग थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर है, कंट्रोलिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ये सारी चीजें हैं। उसका चैप्टर नंबर, अब जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट में आप आएंगे, चैप्टर जो आपका आगे है सेकेंड यूनिट जो है, जो आपको लगभग 50 या 40 नंबर दे के जाता है। इसमें आपको 4 चैप्टर होंगे। 4 चैप्टर्स में पहला है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है आपका मार्केटिंग, ठीक है, एंड मार्केटिंग मिक्स, और चौथा है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भैया ये 4 चैप्टर आपको करना है। अब इसको आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जितना आपको मैनेजमेंट मार्क्स देके जाएगा 8 चैप्टर्स के, ये 4 चैप्टर्स देके जाएगा, और इसमें भी सबसे बड़ा चैप्टर है आपका मार्केटिंग। आप मार्केटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस ऑन दैट। ये बीएसटी से रिलेटेड कुछ टिप्स है। अब और भी वीडियोस में आपको टिप्स के रूप में देते रहूंगा। पहले आप तीनों टॉपिक पे बात करें। अब जैसे क्लास 12 में आपका एक और यूनिट है, एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स को कैसे लेंगे? इकोनॉमिक्स में आपको 2 पोर्शन है, इंडियन और मैक्रो। इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का ये मिक्सअप है। और इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा जो है वो लर्निंग है, रिमेंबरिंग क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जो आपको सिर्फ लर्न करना है। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द डेट एंड टाइम एंड द डेटा, देन आपको ये इंडियन इकोनॉमी बहुत हेल्प करेगा। इंडियन इकोनॉमी में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोनों ही इकोनॉमिक्स को मैक्रो माइक्रो आपने 11th में पढ़ा होगा, माइक्रो के बेसिस पे आप मैक्रो के ऊपर डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक्स को अच्छा करना है, न्यूमेरिकल में अगर ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको मैक्रो पे फोकस करना पड़ेगा, और इंडियन के लिए आपको डेट, टाइम, इवेंट्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेटा, इन सभी को आपको जुटाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनल टॉपिक्स भी बहुत सारे इसमें हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप देखेंगे अपने इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के पुराने जो मतलब पहले की जो गतिविधियां थी आजादी के समय से लेकर के अभी तक के जो इंडियन इकोनॉमी पे जो सिचुएशन है, जो स्टेटस है, उसको आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हुए देखेंगे। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो आपको इमोशन जगेगा ही, क्योंकि आप जिस एरा में जी रहे हैं, जिस मतलब एज में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, लोग आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत कष्ट करके यहां तक पहुंचे। तो आप समझेंगे कि उस समय इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, आज इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा आपको इमोशनल और हट मतलब अंदर से टच करेगा, और आपको इसी बहाने आप उन चीजों को कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, मैक्रो में बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स और थ्योरी वगैरह सब कुछ देखना है। तो मैक्रो और इंडियन मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में इंक्लूड किया, पहले से भी करती आ रही है, इंडियन और मैक्रो। तो आज मैं बार बार बोल रहा हूं कि फ्री माइंड होके, फोकस्ड होके, अपने अपने पढ़ाई पे, अपने अपने टॉपिक, हर एकदम सिंपल सी बात है, टॉपिक्स पे फोकस करिए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको खत्म कर लेना है। उसको खत्म करना इन द सेंस कि पढ़ के खत्म नहीं करना, समझना है, यहाँ स्टोर करना है, ताकि आप अपने भाषा में उसको जब लिखें तो आपका वो आंसर सबसे बेस्ट हो। और आंसर बेस्ट तभी होगा जब आप अंडरस्टैंड करके बैठेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लैंग्वेज जब हमारा एग्जामिनेशन में जब हम स्टार्ट करें, ढक्कन जब हटाए, तो तभी बंद हो, रुके, तब जब हमारा एग्जामिनेशन ओवर हो जाए, जब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरह से पढ़ाई करना बेटा, और हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, और हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि भैया ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब एक मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। आप देखेंगे, इसको समझेंगे, आप जरूर फोकस करेंगे, मुझे लगता है आप अच्छा करेंगे। आई होप यू ऑल विल बी सक्सीडेड एंड फोकस ऑन योर गोल। अभी मार्च में शुरुआत होने वाली है गोल की। आपकी जो फोकस है आपका, जो मार्च के ऊपर होना चाहिए, खास करके सीबीएसई वाले बच्चों को मेरा ये कहना है, बिहार बोर्ड वालों के लिए तो वक्त ज्यादा बचा नहीं है, 1 मंथ है, फिर भी आप आग लगा सकते हो, रॉक कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, आने वाली वीडियोज की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी इससे। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।